गरीब लड़की जिसने सिलाई सीखकर खुद का ब्रांड बनाया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां रहती थी 17 साल की राधा। राधा एक बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। 4 बहनों में से सबसे बड़ी राधा बचपन से ही जिम्मेदार और समझदार थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन राधा के सपनों की उड़ान को कभी गरीबी रोक नहीं पाई। शुरुआत सिलाई मशीन से हुई। राधा को कपड़ों से बहुत लगाव था। जब भी वह बाजार जाती, दुकानों पर सजे सुंदर कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन वह जानती थी कि इन कपड़ों को खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। एक दिन उसकी माँ उसे लेकर पड़ोस की आंटी के घर गई, जो सिलाई का काम करती थी। वही राधा को पहली बार सिलाई मशीन को चलते हुए देखने का मौका मिला। उस दिन के बाद से राधा का मन सिलाई सीखने में लग गया। उसने आंटी से विनती की कि वह उसे भी थोड़ा बहुत सिखा दे। पहले तो आंटी ने मना किया, लेकिन राधा की लगन देखकर वह मान गई। राधा रोज स्कूल से आकर उनके घर जाती और ध्यान से हर स्टिच, हर डिज़ाइन को सीखती। पहली कमाई का स्वाद कुछ महीनों में ही राधा ने ब्लाउज और सलवार कुर्ता सिलना सीख लिया। उसके गांव की महिलाएं अब उसे अपने कपड़े सिलने के लिए देने लगी। शुरुआत में राधा बहुत कम पैसे लेती थी, बस 20-30 रुपए, लेकिन लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैल गया। जब राधा ने अपनी पहली कमाई माँ को दी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोली, आज मेरी बेटी ने घर की जिम्मेदारी में पहला कदम रखा है। राधा की मेहनत और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब वह सिर्फ सिलाई ही नहीं, बल्कि फैशन डिज़ाइन के बारे में भी पढ़ने लगी। उसके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं था, लेकिन वह गांव के सरकारी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ती और पुराने मैगज़ीन के पन्ने देखती। कभी कभी शहर जाने पर वह कपड़ों की दुकानों पर जाकर डिज़ाइन नोट करती। एक दिन गांव में एक एनजीओ की तरफ से महिला उद्यमिता शिविर का आयोजन हुआ। वहाँ राधा ने अपने सिले हुए कुछ कपड़े प्रदर्शित किए। एक फैशन इंस्टीट्यूट से आई एक महिला ने राधा का हुनर देखा और उसे स्कॉलरशिप पर कोर्स करने का मौका दिया। राधा ने बिना देर किए ये अवसर पकड़ लिया। शहर में रहकर उसने फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया और साथ ही सिलाई का काम भी जारी रखा। वहाँ के बुटीक में इंटर्नशिप की और हर दिन कुछ नया सीखा। कोर्स ख़त्म होते ही उसने तय किया कि अब वह खुद का ब्रांड शुरू करेगी। राधा's टच, एक देसी ब्रांड की शुरुआत राधा ने अपने ब्रांड का नाम रखा राधा's टच। शुरुआत में उसने घर पर ही छोटा सा सेटअप बनाया, 2 सिलाई मशीनें खरीदी और गांव की 2 अन्य लड़कियों को काम पर रखा। उसकी यूएसपी थी देसी डिज़ाइन में मॉडर्न टच। उसने ख़ास तौर पर हैंडवर्क वाले कुर्ते, ब्लाउज़ और दुपट्टों की कलेक्शन बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डिज़ाइन अपलोड करने शुरू किए। शहर में रहने वाली एक इन्फ्लुएंसर ने उसका एक कुर्ता खरीदा और जब उसकी तस्वीर वायरल हुई तो राधा की ब्रांड को पहचान मिलनी शुरू हुई। सफलता आसान नहीं थी। कई बार ऑर्डर लेट हुए, माल डिलीवरी में दिक्कत आई और निवेश की कमी महसूस हुई, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने गांव की और लड़कियों को सिखाना शुरू किया और एक छोटी सी टीम बनाकर काम को बांट दिया। कुछ समय बाद उसे एक सरकारी योजना के तहत महिला उद्यमियों के लिए लोन मिला, जिससे उसने एक बुटीक खोलने का सपना साकार किया। अगर आपके पास हुनर है, मेहनत करने का जज्बा है और सीखने की चाहत है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती।